बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट परिधन परदारा। मनहि मातु पिता नहीं देबा, साधुन सन करबा वही सेवा। पराय धन और पराय स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके यह अचरन भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। अतिशय देखे धर्म के ग्लानि, परम सबित धराय कुलानि। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षसी समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहे गरहूँ एक पर द्रोही। सकल धर्म देखहि विपरीता, कहीं न सकहि रावण भयभीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही हैं, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धर हृदय विचारी, गई तहाँ जह सुर मुनि झारी। निज संताप सुनायस रोई, काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती बहा गई, जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी ने कुछ काम नहीं बना। सुर मुनि गंधर्वा मिल कर सरबागे, विरंच के लोका। संग गौतनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जाकर ते दासी सो अविनाशी, हमरे हो तोर सहाई। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोग सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ ही थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिनकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। राम धरनी धरा है मन धीर, कहे बिरंच हरि पद सुमेरु। रामा जानत जन की पीर, प्रभु भजहें दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरे धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा, कहे पाया है प्रभु करहि पुकारा। पुर बैकुंठ जान कहे कोई, को कहे पै निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु कहाँ पावें, ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वहीं प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं।
जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु तहि प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरिजा में रहेऊ, अवसर पाए बचन एक कहेऊ। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट होए मैं जाना। देश काल दिशि विदिशा हो माही, कहाँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। जग अजग मैं सब रहित विचारी, प्रेमित प्रभु प्रगटाए जिम आगी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं और विरक्त हैं, उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप में सर्वज्ञ व्याप्त है, परंतु जहाँ उनके लिए अरमंथन आदि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वज्ञ व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुनो विरंच मन हर्ष तने, पुलक नयन बहनी रे। स्तुति करत जोर करे, सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। राधे राधे। जय सिया राम।